Assalamu alaikum everyone. Welcome to Pharma Health Zone. Today we will discuss about the renowned syrup, productive cough syrup, that is the Combinol E syrup. Combinol E syrup का जेनेरिक नेम है अमाइनोफाइलिन कंपाउंड, इसमें मोस्ट प्रोमिनेंट है। थेराप्यूटिक कैटेगरी इज़ द कोल्ड एंड कफ को रिलीव करने के लिए यूज़ होता है। Combinol E is primarily indicated for the treatment of cold and especially it can also be used for the all type of cough, लेकिन स्पेसिफिकली ये प्रोडक्टिव कफ के लिए, बलगमी खांसी के लिए यूज़ होता है इन एडल्ट्स। बच्चों में हम इसको रिकमेंड मोस्टली नहीं करते, हमारी चॉइस नहीं होती, प्रायोरिटी नहीं होती, लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस इट कैन ऑल्सो बी रिकमेंडेड। सिरप के फॉर्म में ये सप्लाई होता है और 120 ml की पैकिंग में ये आता है। This is the physical presentation of the Combinol E syrup, that is the aminophylline compound, और ये कफ एक्सपेक्टोरेंट के तौर पे यूज़ होता है। मींस कि अगर प्रोडक्टिव कफ है, बलगमी खांसी है, तो उसके लिए सबसे अच्छा, बेहतरीन और मौसर सिरप है Combinol E सिरप। E स्टैंड फॉर दी एक्सपेक्टोरेंट, इसके यूज़ को ही ये डिनोट कर रहा है। 120 ml इसमें अप्रॉक्सीमेटली वॉल्यूम होता है सिरप का। अगर कॉम्पोजिशन देखें तो ईच 5 ml में हमारे पास होते हैं अमाइनोफाइलिन जो कि एक्टिव इंग्रेडिएंट है, डाइफिनहाइड्रामीन, अमोनियम क्लोराइड एंड मेंथोल। अमाइनोफाइलिन काम करता है इसमें एज अ ब्रोंकोडाइलेटर, मींस के हमारी जो लंग्स की ब्रोंक्यूल्स जो नालियां हैं उनको थोड़ा डायलेट कर देता है, फैला देता है, जिसकी वजह से अगर सांस की तंगी वगैरह हो, कोल्ड एंड फ्लू की वजह से, खांसी की वजह से, तो उसको ट्रीट करने के लिए यूज़ होता है। डाइफिनहाइड्रामीन HCl इज़ एन एंटी एलर्जिक, जितने भी एलर्जी के सिम्टम्स होंगे, हे फीवर, स्नीजिंग, कोल्ड, फ्लू एक्सेट्रा, उन सब के रिलीवमेंट के लिए यूज़ होता है। अमोनियम क्लोराइड इज़ द बेसिक एक्सपेक्टोरेंट जो कि म्यूकोलिटिक एजेंट है, बलगम को लूजन करके बाहर निकालने में हेल्प आउट करता है। एंड नेक्स्ट इज़ द मेंथोल। मेंथोल कूलिंग सेंसेशन प्रोवाइड करता है जिसकी वजह से अच्छी फीलिंग्स आती हैं। और अगर देखें तो ये किसकी स्पेसिफिकेशंस है, ये एटको लेबॉर्ट्री है, उसकी ही स्पेसिफिकेशंस है, मींस इट्स देयर ओन स्पेसिफिकेशंस। इंडिकेटेड ये एक प्लेजेंट फ्लेवर्ड सिरप है, 120 ml की पैकिंग में आता है और हाई थेराप्यूटिक वैल्यू है फॉर रिलीविंग ऑल काइंड ऑफ कफ एंड स्पेशली प्रेजेंस ऑफ द अमोनियम क्लोराइड की वजह से ये प्रोडक्टिव कफ को एक्सपेक्टोरेंट के तौर पे यूज़ होता है, बलगमी खांसी को म्यूकोलिटिक एजेंट के तौर पे यूज़ होता है। नेक्स्ट अगर हम इसकी डोजेज देखें तो एडल्ट्स, जो कि हमने लास्ट स्लाइड में देखा था कैलकुलेशन के लिए, एडल्ट्स को हम मोस्टली कैटेगराइज करते हैं अबव 12 या मोस्टली 18 to 60 ईयर्स के दरमियान में। उनके लिए 1 to 2 टीस्पूनफुल 2 to 4 टाइम्स डेली, एक दिन में 2 से 4 दफ़ा और 1 या 2 चम्मच पूरे लेने होते हैं। और चिल्ड्रन के लिए, और चिल्ड्रन को भी आगे से 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया है। ऐसे चिल्ड्रन जो 2 से 6 साल के दरमियान हैं उनके लिए 1/4 टीस्पून, मतलब चौथा हिस्सा सिर्फ 2 to 4 टाइम्स डेली। और अगर एज थोड़ी ज़्यादा एज के चिल्ड्रन हैं 7 to 12 ईयर्स, तो उनके लिए आधा चम्मच एज इंडिकेटेड, मीन्स कि 2 to 4 टाइम्स डेली, या फिर जैसा डॉक्टर रिकमेंड करेगा उसके अकॉर्डिंग। डॉक्टर की रिकमेंडेशन ऑब्वियसली बेस कर रही होंगी पेशेंट बच्चे की कंडीशन के अकॉर्डिंग। तो इसकी ओवरडोजेज अगर हो जाए तो उसके साइन एंड सिम्टम्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा सवियर भी हो सकते हैं। अगर एक्यूट ओवरडोजेज है, मतलब शॉर्ट टाइम के लिए है, तो उस केस में ड्राउजीनेस होगी, गनूदगी तारी हो जाती है, रेस्पिरेटरी डिप्रेशन है एंड रेस्टलेसनेस, बेचैनी की कैफियत। साइड इफ़ेक्ट्स ऑब्वियसली एक चीज़ जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है, स्पेशली मेडिसिन के केस में, या जो भी आर्टिफिशियल्स होती हैं, जो जीनोबायोटिक्स होती हैं, वो अपने पॉजिटिव इफ़ेक्ट्स के साथ साथ नेगेटिव इफ़ेक्ट्स भी छोड़ती हैं। तो कॉम्बिनोल ई सिरप के भी कुछ एडवर्स इफ़ेक्ट्स हैं, लाइक एपिगैस्ट्रिक डिस्ट्रेस, बिलियरी कॉलिक, साइकोलॉजिकल डिपेंडेंस। चूँकि ये ड्राउजीनेस कॉज करती है, पेशेंट इसको नींद की कमी के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, इस वजह से इसकी साइकोलॉजिकल डिपेंडेंस हो जाती है और एब्यूज़ भी हो सकता है। पेट में दर्द वगैरह भी इसका एक साइड इफ़ेक्ट है। कॉशन, हमें क्या एहतियात करनी चाहिए? जितनी डोज रिकमेंडेड है एज बाय द प्रेस्क्राइबर अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द पेशेंट एंड कंडीशन ऑफ द पेशेंट, उसके हमने ओवरडोज नहीं करनी। मीन्स जितनी डोज रिकमेंड की गई है
हिदायत करदा खुराक से तजावुज़ कभी नहीं करना चाहिए। और चूँकि इसके साइड इफ़ेक्ट में हमने पढ़ा है ये गनुदगी कॉज कर सकती है, गनुदगी तारी हो जाती है पेशेंट की वजह से, तो इसको लेते हुए हमें ना तो कार ड्राइव करनी चाहिए और ना ही किसी किस्म की हैवी मशीनरी को ऑपरेट करना चाहिए। वार्निंग्स क्या क्या एहतियात है, किस किस क्वेश्चंस में, किस किस कंडीशंस में हम ये रिकमेंड नहीं कर सकते, स्पेशली ऐसे पेशेंट को जिन्हें लंग डिजीज़ है, हार्ट डिजीज़ है, किडनी डिजीज़ है पहले से ही, या ड्यूरिंग प्रेगनेंसी और लैक्टेशंस उस दौरान में इस सिरप को रिकमेंड नहीं किया जा सकता। क्या क्या एहतियातें फ़ॉलो करनी है? इट शुड बी कीप आउट ऑफ द रीच ऑफ चिल्ड्रन, बच्चों की पहुंच से दूर रखें, रोशनी और हरारत से महफूज रखें, और 30 डिग्री सेल्सियस 30 दर्जा हरारत से ऊपर कभी भी इसे स्टोर नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसके अंदर जो इंग्रेडिएंट्स हैं उनकी ये स्टेबिलिटी है उससे ऊपर टेम्परेचर पे डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। एंड हु इज़ द मैन्युफैक्चरर? The House of the Quality Pharmaceuticals, Atco Laboratory Limited, Karachi, Pakistan is the great manufacturer of this renowned syrup. Thank you for watching. Allah Hafiz till the next video.